बेहतरीन ड्रामा सीरियल जुड़वा में आप देखेंगे कि सारा की पुप्पो कोई नई चाल चलने की कोशिश कर रही है और सारा को इस बारे में काफ़ी ज़्यादा इल्म हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है और परेशानी के आलम में ज़ारा से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि और उसकी माँ यानी कि मेरी फूफो जान कोई गड़बड़ करने वाली है। जिसको सुनकर वो उसको हौसला देती है और कहती है कि हाँ, मैं जा रही हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। देख लेना, तुम्हें मैं खबर देती रहूँगी कि सब कुछ ठीक हो चुका है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम रक्षी को नहीं जानती कि वो किस कदर चालाक लड़की है और वो अपनी आई पर कुछ भी कर सकती है। उससे बहुत ज़्यादा मोहतात रहना। जिस पर ज़ारा उसको कहती है कि मुझे मोहतात रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तुम फ़िक्र मत करो, मैं जिस मकसद के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए जा रही हूँ, मेरा वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को मेरी वाक़ई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि बस ऐसा करो कि शादी की तैयारियाँ शुरू कर दो। वो अपनी बीवी पर चीख चिल्ला रहा है और कहता है कि इस दफ़ा कोई भी गलती, कोई भी हमाकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है और अपनी चहेती को समझा देना कि इस घर से बाहर कदम मत निकाले और अगर इसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर आप देखेंगे कि बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि अच्छा हो कि सारा यहाँ पे आए ही ना, क्योंकि सारा को पता ही नहीं है कि उसके साथ यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन गेम तो असल में उल्ट चलने वाली है। सारा कुछ ऊट पटांग होने वाला है, यानी कि ज़ारा ऐसा हशर करने वाली इन लोगों को आगे कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं है। रक्षी की सारी चालें उसी पर ही उल्टी पड़ने वाली हैं। वो बहुत ज़्यादा पछताएगी कि आखिर उसने क्या किया है और अपने मुँह से अनकरीब उगल देगी कि वाक़ई में इन सब चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी अपनी ही गलती या थी। कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर वो कहती है कि अरे उन लोगों का देखना, अब मैं क्या हशर करती हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अब बिल्कुल चिल हो जाओ और कोई भी टेंशन ना लेना, बस तुम इधर के सारे मामलात संभालना, मैं उधर के सारे मामलात खुद ही हैंडल कर लूँगी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या कमाल करना है, ऐसे लोगों के लिए कमाल तरबियत की गई है और इन लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। उसकी फूफो जान उसका लहज़ा देख-देख के काफ़ी परेशान हो रही है और हैरान हो रही है और कहती है कि रच्ची, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके रूप में जैसे कोई और आ गया हो। आगे से वो कहती, नहीं भई, है तो वही लेकिन बदतमीज़ बनकर वापिस आई है। ये मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, इसके पीछे कोई ज़रूर है जो इसको इतना बदतमीज़ कर रहा है और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बार-बार हर एक को ऐसा कोरा खटका जवाब दे रही है कि सबकी अक्ल दंग रह रही है। लेकिन अपनी माँ से यानी कि मामा जो उसकी है वो बहुत प्यार कर रही है। उसको समझ आ चुकी है कि वाक़ई में वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और आदिल जो है उसका भी महसूस कर रही है कि आखिर कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है जो आदिल जो है इतना ज़्यादा सारा का ध्यान रख रहा है। उसको इन सब चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ है और वो उसको कहता है कि देखो सारा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें इस हाल में देखे। यकीन मानो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से तुम वापस आई हो कमाल हो गया, तो बल्कि धमाल हो गया। यानी कि तुम्हें ऐसे ही एंट्री मारनी चाहिए थी। तुम बिल्कुल चेंज हो गई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान रहता था। ऐसा लगता था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या-क्या हो जाएगा। लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो, बिलीव मी, सब कुछ चेंज हो चुका है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया। तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना ही था और देखो तुमने ही किया। मैं तुम्हें पहले दिन से कहता था कि तुम्हें स्टैंड लेना होगा, लेकिन तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आ रही थी और देख लो आखिरकार तुमने मेरी बात को समझ ही लिया और तुमने वही किया जो मैं चाहता था। बेहतरीन ड्रामा सीरियल जुड़ो की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कमाल कर दिखाया ज़ारा ने बता दिया कि आखिर वो क्या-क्या कर सकती है। यानी कि जिस तरीके से रक्षी अपने ऐबू पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी और सारा कसूर बेचारी सारा पे डाला जा रहा था और बताया जा रहा था कि सारा ही बेगुनाह है। लेकिन ज़ारा आके, उसकी बहन आके सब कुछ सेट कर लेगी और सब कुछ हैंडल कर लेगी। इतने ही तरीके से जैसे वो इसको निपट रहे हैं, बल्कि उससे 10 साल आगे इन लोगों को सेट करके दिखाएगी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ज़ारा घर में एंट्री मारती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है सबको कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है भई? कुछ उल्ट-पुल्ट लग रहा है।
है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दाल में काला है, क्योंकि उसकी फूफो जान को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा के बाप को थोड़ी तसल्ली सी महसूस होने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका सहारा लौट आया है, लेकिन वो ये कहने से कतरा रहा है। फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़की को आखिर हुआ क्या है और ये क्या चाहती है, क्यों ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, इसके दिमाग में ये क्या चल रहा है। भाई तुम जब की वापस आई हो तुम्हारा दिमाग मुझे कुछ घुमा फिरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी किसी ने ब्रेन वॉशिंग करके भेजी हो। आखिर क्या माजरा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपने बाप की हर बात को टाल देती है और कहती है नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन मत ले, सब ठीक होने वाला है। लेकिन जी असल ट्विस्ट जो है रक्षी की ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो सारा इल्ज़ाम सारा पे लगाना चाह रही थी, अब उल्ट उस पर ही लगेगा, अपने मुंह से ही बोल उठेगी कि हाँ भाई मुनव्वर के साथ मेरी ही दोस्ती थी, इसके अलावा किसी की भी नहीं है। अब उसको ये सच कबूल करना ही पड़ेगा। उसने जो करना था वो कर लिया, लेकिन मज़ीद रक्षी जी आपकी नहीं चलने वाली है। अब सारा पोल खुल के सामने आएगा और ये ज़ारा हर एक को सेट फिट करके रख देगी, क्योंकि वो जानती है कि इन जैसे लोगों को कैसे सेट करना है, भाई उनका ही खून है और उनसे निपटना वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है। और वैसे भी जिस तरीके से उसकी तरबियत की गई है ना, कमाल है, कमाल है। ऐसे लोगों के लिए कमाल तरबियत की गई है और इन लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। उसकी फूफो जान उसका लहजा देख देख के काफ़ी परेशान हो रही है और हैरान हो रही है और कहती है कि रक्षी मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके रूप में जैसे कोई और आ गया हो। आगे से वो कहती नहीं भाई, है तो वही, लेकिन बदतमीज़ बनकर वापस आई है, ये मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, इसके पीछे कोई ज़रूर है जो इसको इतना बदतमीज़ कर रहा है और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बार बार हर एक को ऐसा कोरा खटका जवाब दे रही है कि सबकी अकल दंग रह रही है। लेकिन अपनी माँ से यानी कि मामा जो उसकी है वो बहुत प्यार करी है, उसको समझ आ चुकी है कि वाकई में वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और आदिल जो है उसका भी महसूस कर रही है कि आखिर कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है जो आदिल जो है इतना ज़्यादा सारा का ध्यान रख रहा है। उसको इन सब चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ है और वो उसको कहता है कि देखो सारा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें इस हाल में देखे। यकीन मानो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से तुम वापस आई हो कमाल हो गया, तो बल्कि धमाल हो गया। यानी कि तुम्हें ऐसे ही एंट्री मारनी चाहिए थी। तुम बिल्कुल चेंज हो गई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान रहता था। ऐसा लगता था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या-क्या हो जाएगा। लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो, बिलीव मी सब कुछ चेंज हो चुका है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया। तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना ही था और देखो तुमने ही किया। मैं तुम्हें पहले दिन से ही कहता था कि तुम्हें स्टैंड लेना होगा, लेकिन तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आ रही थी। और देख लो आखिरकार तुमने मेरी बात को समझ ही लिया और तुमने वही किया जो मैं चाहता था।